नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे संस्कृत एक उमंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूपों का अभ्यास करेंगे और ए रूप काफ़ी अनिवार्य हैं। अगर ए रूप याद हो जाएं तो जिससे काफ़ी और भी शब्द रूप याद हो सकते हैं। तो सभी जो याद करते हैं, याद करने का तरीका मैं आप सभी को बताता हूँ। तो अकारांत जिसमें अ आता है वह अकारांत है। अकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब एक पुरुष जाति के संबंधित है। तो सबसे पहले विभक्तियां प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इनको सभी बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालका, बालकौ, बालकाः, यह पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको सही पढ़ने का तरीका है ऐसे, एक वचन पूरा याद कर लें, एक वचन पूरा याद कर लें। और सबसे ज्यादा पूछने वाला है एक वचन, एक प्रथमा, एक वचन द्वितीय, एक वचन तृतीया, एक वचन चतुर्थी, एक वचन पंचमी, एक वचन षष्ठी, ये लिखा जाएगा बालकात्। तो यह कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, इस प्रकार के शब्दार्थ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक वचन के सभी बालक शब्द रूप याद कर लें, इसके बाद द्विवचन और इसके बाद बहुवचन। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। बालकाः बालकम, बालकाः बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। फिर से बालकाः बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। इस प्रकार याद करते रहें, बार बार अभ्यास करें तो यह एक वचन हो जाएगा। यह सबसे कठिन है एक वचन के सभी विभक्तियों। एक वचन के ये याद हो जाएं तो ये द्विवचन और बहुवचन थोड़े आसान हैं। अब द्विवचन पर आते हैं। तो यहाँ है बालकौ, बालकौ, प्रथमा द्वितीय में बालकौ, बालकौ दोनों एक समान है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। एक वचन में भी बालकौ और मतलब प्रथमा और द्वितीय में द्विवचन। जो द्विवचन है प्रथमा और द्वितीय में एक से रूप होते हैं, बालकौ, बालकौ। तो ये अपन याद हो गए दूसरी मतलब द्विवचन में। फिर तीसरा है, तृतीया है बालकाभ्याम, 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 बालकाभ्याम। यह तीन भी एक समान हैं, बालकाभ्याम, 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 बालकाभ्याम। तो ये भी याद हो गए। अब इसमें जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी और सप्तमी, यह भी समान ही है। बालकयो, 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 ये भी एक सी है। बालकयो, बालकयो, ये भी है। तो इसमें एक, दो, तीन, हे बालकौ। तो यह है प्रथमा विभक्ति का ही जो यहाँ रहता है वही संबोधन में रहता है। तो यह पहुंच जाएगा, मतलब समझ जाएंगे कि यह यहाँ का शब्द है। तो तीन भागों में बांट दिया अपन ने, एक, दो, तीन। तो यह द्विवचन के याद हो जाएंगे। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयो, हे बालक, वही है। तो ये द्विवचन के काफी जल्दी याद हो जाएंगे। अब आते हैं बहुवचन पर। बहुवचन प्रथमा में है बालकः, बालकान, बालकही, बालकेभ्यः और बालकेभ्यः। पंचमी, चतुर्थी और पंचमी एक सी है, चतुर्थी और पंचमी एक सी है। बालकेभ्यः, 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 बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः, हे बालका। वही चीज है, यह है वही चीज है जो प्रथम में है
प्रथमा में है वही संबोधन में आता है हमेशा। तो इस प्रकार जो बालक शब्द रूप हैं, इन सभी बालक शब्द रूपों को इससे नर के शब्द रूप, नर के बन जाएंगे राम के, और भी नर के जिसमें अकारांत हो, अकारांत पुल्लिंग शब्द के, ऐसे काफी एक समान अगर ये याद हो जाएंगे तो सभी याद हो जाएंगे। तो संस्कृत में विभक्तियां, जो विभक्ति और कारक होते हैं, इनको पढ़ने से पहले कम से कम बालक के और राम के, ये बालक के शब्द रूप याद हो जाए तो बहुत ही जल्दी समझ जाता है। और संस्कृत में इनका काफी उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ये बालक शब्द रूप इस तरह याद करें, एक वचन द्विवचन बहुवचन इस तरह ना करके, बालका बालको बालका ना करके, इस तरह क्रम से ऐसे एक वचन के कर लें, द्विवचन में ये एक समान है, एक समान है, एक समान है, और ये बात चली गई। तो द्विवचन ज्यादा कठिन नहीं है, बहुवचन में भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो इस प्रकार सभी बच्चे याद कर लें। और यह वीडियो को कैसा लगा, आप सभी अब तक जुड़े रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या।